ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th बायोलॉजी के अंदर आपको पढ़ाते हैं तंत्रिका तंत्र। याद रखना है, हमारा जो शरीर होता है अनेक अंगों एवं तंत्रों से मिलकर बना होता है। बताया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनमें तंत्रों की विशेष भूमिका होती है, लेकिन विशेषकर जो हमारे शरीर की क्रियाओं में विशेष योगदान रखता है वो है हमारा तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में बच्चों बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं के संचालन के लिए, उनके समन्वय के लिए, उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए तंत्रिका तंत्र की विशेष भूमिका होती है। बताया जाता है कि मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरॉन। आपसे पूछ ले कोई, तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। बताया जाता है कि बच्चों तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। अब आपको यही बताते हैं बच्चों, पढ़ते हैं हम तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, सबसे पहले तो याद रखना है बच्चों, तंत्रिका कोशिका का जो डायग्राम होता है ये होती है बच्चों हमारी तंत्रिका कोशिका। ध्यान रखना है, तंत्रिका कोशिका के मुख्य रूप से जो भाग होते हैं बच्चों वो 3 होते हैं। क्या क्या याद रखना है आपको? द्रुमिका, नंबर 2 कोशिकाएं, कोशिकाएं, नंबर 3 तंत्रिकाक्ष। कौन कौन से बच्चों? 3 भाग मुख्य रूप से होते हैं इसके, द्रुमिका, कोशिकाएं और तंत्रिकाक्ष। सबसे पहला पढ़ते हैं हम द्रुमिका। देखिए बच्चों, हम डायग्राम पे आते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं कोशिकाएं से, देखो ये जो भाग है आपको बता देते हैं पहले, उसके बाद इनकी डिटेल पढ़ते हैं हम। ये तो है कोशिकाएं, ये होती है बच्चों द्रुमिका, और ये होता है बच्चों तंत्रिकाक्ष। तो 3 भाग हो गए इसके मुख्य रूप से, कोशिकाएं, द्रुमिका और तंत्रिकाक्ष। तो पहला हम पढ़ रहे थे बच्चों द्रुमिका। देखो जो ये कोशिकाएं होता है इससे अनेक तंतु निकले रहते हैं, छोटे छोटे तंतु निकले रहते हैं बालों के समान, जिनको हम बच्चों द्रुमिका कहते हैं। और बताया जाता है कि अंगों से सबसे पहले कोई भी सूचना या उद्दीपन को सर्वप्रथम ग्रहण जो किया जाता है वो द्रुमिका के माध्यम से ही ग्रहण किया जाता है। उसके बाद याद रखना है बच्चों कोशिकाएं। आप जो देख रहे हो, बताया जाता है कि कोशिकाएं एक गोलाकार, अंडाकार, तारेनुमा एक भाग होता है। जैसे इसमें तारेनुमा भाग है, इसको हम कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं के बीच में आप देख रहे हो गोलाकार संरचना है जिसको हम केंद्रक कहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो प्रत्येक कोशिका के मध्य एक केंद्रक उपस्थित होता है। तो ध्यान रखना है, ये इसका कोशिका द्रव्य होता है। उसके बाद बच्चों तीसरा है तंत्रिकाक्ष। बताया जाता है कि कोशिका काय का एक प्रवर्ध
अपनी लंबाई बढ़ा लेता है और लंबाई बढ़ाकर नीचे की ओर एक संरचना बनाता है, उसको ही हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। याद हो जाएगा बच्चों, मतलब कोशिका काय का एक प्रवर्ध अपनी लंबाई को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम सिरा होता है उस पर कुछ गोलाकार पुटिकाएं पाई जाती हैं, जिनको सिनेप्टिक दरार या सिनेप्टिक पुटिकाएं कहते हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों, जो सूचनाओं को लाने ले जाने का काम जो कर रही हैं वो बच्चों क्या होती हैं, वो तंत्रिका कोशिका होती हैं। जैसे बताया जाता है कि तंत्रिका कोशिका मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। एक तो है जैसे बच्चों संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरा होता है बच्चों प्रेरक, और तीसरा होता है मिश्रित। तो 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिका हुई संवेदी। मैंने बताया था तंत्रिका कोशिका अर्थात जो न्यूरॉन होती हैं वो बच्चों सूचनाओं को लाने ले जाने का काम करती हैं। अब जैसे पहली है संवेदी, ये क्या करती है, ऊतकों से अंगों से सूचनाओं को तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। कौन सी, संवेदी। जैसे आप किसी गर्म वस्तु को छू रहे हो तो गर्मपन का एहसास आपको पता चल जाता है कि हमारा हाथ गर्म हो रहा है, तो उसकी सूचना मस्तिष्क को कौन सी ले जा रही है बच्चों, संवेदी। उसके बाद मस्तिष्क उस पर क्या करता है, थोड़ी व्याख्या करता है, अपनी प्रतिक्रिया दर्शाता है, तो दोबारा से वहाँ से सूचना को जो संबंधित अंगों तक जो पहुँचाती है वो कौन सी है, प्रेरक। मस्तिष्क तक लेकर कौन सी जा रही है बच्चों, संवेदी तंत्रिका कोशिका, और वापस मस्तिष्क से दोबारा से अंगों तक पहुंचाने का जो काम कर रही है वो क्या है, प्रेरक। और जो दोनों को जोड़ने का वर्क करती है वो क्या है, मिश्रित। अब देखो किस तरह से सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचती हैं। याद रखना है बच्चों, सबसे पहले कोई सूचना द्रुमिका द्वारा ग्रहण की जाती है, मतलब आवेग है जो द्रुमिका तक पहुंच गया। उसके बाद इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और कुछ आवेग उत्पन्न होकर कहाँ पहुँच जाता है, कोशिका काय तक। कोशिका काय से वो कहाँ चला जाता है, तंत्रिकाक्ष में, और तंत्रिकाक्ष में पहुँचने के बाद वो कहाँ पहुँचता है, सिनेप्टिक पुटिका पर। अब यहाँ पर कुछ खालिस्तान होता है जिसको बच्चों क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो ध्यान रखना है अगली तंत्रिका कोशिका तक कैसे पहुँचेगा, यहाँ पर इससे कुछ रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वो संदेश को कहाँ, अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचा देते हैं। इस तरह से संदेश एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचते रहते हैं। धन्यवाद।